हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल गणेश यादव सर में बिल्कुल स्वागत है। और आज हम सीख रहे हैं नीड और नीड टू में डिफरेंस। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत कन्फ्यूजन है इसके अंदर। अब कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम नीड और नीड टू को तो बिल्कुल एक जैसा ले लेते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बड़े आसानी से कैसे छोटे सेंटेंस और बड़े सेंटेंस दोनों एक ही तरीके से कैसे बना सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीड और नीड टू। एक का मतलब है जरूरत या ओनली चाहिए। दूसरा है सिर्फ का मतलब इसके साथ मुझे एक वर्ब लेनी पड़ेगी और फिर आएगा कि अब एक कोई बहुत आसान सा इसका एक रूल भी है। हम अलग अलग हम यूज कर सकते हैं वर्ब। अब जैसे कि एक इसका बेसिक रूल है सब्जेक्ट, नीड एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें इससे पहले जरूरत पड़ेगी इसकी फॉर्म की। अब वो कैसे है? अगर ये सेंटेंस है प्रेजेंट में तो मुझे इसके साथ में एस भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है कि वहां पर सब्जेक्ट कौन है। अगर वहां पर है ही, शी, इट, या मैं किसी नाम को यूज कर रहा हूं या फिर मेरा वो सिंगुलर नाउन है, तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, नीड्स एंड ऑब्जेक्ट। और अगर वहां पर है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स। अच्छा, प्लूरल्स का मतलब होता है साथियों मोर देन वन। एक से ज्यादा जब की बात होगी तो हम उसे एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, और उसके लिए रूल हम लगाएंगे सब्जेक्ट, नीड, ऑब्जेक्ट। और यहां पर हम बस उसके साथ में हम एस यूज कर लेंगे। जैसे कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए। अब यहां पर देखिए ये वर्ब है जो मैंने कहा था कि ये हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे। सो आई नीड अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो जाता है तो फिर हमारा रूल भी अलग हो जाएगा। फिर हम रूल यूज करेंगे सब्जेक्ट, इस नीड की हमें पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, दैट इज नीडेड, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर हम इसे फ्यूचर में लगाना चाहेंगे तो हम फ्यूचर में भी इसे ऐसे ही यूज करेंगे, विल, शैल, नीड आ जाएगा फिर वहां पर। जैसे कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए था। सो आई needed a glass of milk। और यहां पर हम इसे कई बार मॉडल ऑक्सिलरी भी, एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी ही है ये, तो हम वहां पर इसे यूज करते हैं जहां पर हमें कुछ करने की जरूरत होती है। जैसे कि, और पहले मैं इसका रूल बता दूं आपको, सब्जेक्ट, नीड और नीड्स डिपेंड्स कि भाई वहां पर सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, एंड देन वी यूज टू। तो हम इसको प्लस में ले लेते हैं, प्लस टू, और फिर हम इस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे और होगा ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं कि ये बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल होगा। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि हम सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है, अगर मैं हिंदी में जाऊं तो। और जरूरत हमारा, क्योंकि उर्दू का शब्द है तो वहां पे हम जरूरत भी लिख सकते हैं, जरूरत है। अब हम इसे एक ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वी नीड टू keep or have patience।
ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस नीड टू के बाद हम इस प्रेजेंट विद वर्ब को यूज करें, और यहाँ पर वर्ब क्या है, धैर्य रखना, ये हमारी वर्ब है। और हम इस वर्ब के साथ में ही, अब ये एक्शन मैंने यहाँ पे ना नी ने क्यों लिखा है, क्योंकि जो वर्ब है वो है धैर्य रख, और हम इसके साथ में ना नी ने यूज करें, धैर्य रखना, धैर्य रखने, और धैर्य रखनी तो आएगा नहीं खैर, क्योंकि ये इसमें नहीं आएगा, बाकी हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, दैट इज इन द पास्ट, कि हमें सबका सम्मान करने की ज़रूरत है। So we need to respect all, या we need to go, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमें आवश्यकता है और हम ऐसे जहाँ पे हमें चलना चाहिए, और अगर हम वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत दिखाते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे नीड टू, अदरवाइज हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और हम इसे फिर इसकी जब नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम वहाँ पे डू डज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर इसे आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ मुझे एक वर्ब लेनी पड़ेगी और फिर आएगा की ज़रूरत है, सॉरी यहाँ पे ना नी और ने भी होगा, और साथ में आएगा फिर की ज़रूरत है। अब एक कोई बहुत आसान सा इसका एक रूल भी है, हम अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म की वर्ब को। अब जैसे कि एक इसका बेसिक रूल है सब्जेक्ट, नीड एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें इससे पहले जरूरत पड़ेगी इसकी फॉर्म की। अब वो कैसे है, अगर ये सेंटेंस है प्रेजेंट में तो मुझे इसके साथ में एस भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है कि वहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। अगर वहाँ पर है ही, शी, इट, या मैं किसी नाम को यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मेरा वो सिंगुलर नाउन है, तो फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, नीड्स एंड ऑब्जेक्ट। और अगर वहां पर है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स। अच्छा, प्लूरल्स का मतलब होता है साथियों मोर देन वन, एक से ज़्यादा जब की बात होगी तो हम उसे एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, और उसके लिए रूल हम लगाएंगे सब्जेक्ट, नीड, ऑब्जेक्ट। और यहां पर हम बस उसके साथ में हम एस यूज कर लेंगे, जैसे कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए। अब यहां पर देखिए ये वर्ब है, जो मैंने कहा था कि ये हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे। आई नीड अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो जाता है तो फिर हमारा रूल भी अलग हो जाएगा। फिर हम रूल यूज करेंगे सब्जेक्ट, इस नीड की हमें पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, दैट इज नीडेड, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर हम इसे फ्यूचर में लगाना चाहेंगे तो हम फ्यूचर में भी इसे ऐसे ही यूज करेंगे, विल, शैल, नीड आ जाएगा फिर वहां पर, जैसे कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए था। सो आई नीडेड अ ग्लास ऑफ मिल्क। और यहां पर हम इसे कई बार मॉडल ऑक्सिलरी भी, एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी ही है ये, तो हम वहां पर इसे यूज करते हैं जहां पर हमें कुछ करने की जरूरत होती है, जैसे कि, और पहले मैं इसका रूल बता दूं आपको, सब्जेक्ट,
नीड और नीड्स डिपेंड्स कि भाई वहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, एंड देन वी यूज टू, तो हम इसको प्लस में ले लेते हैं, +2, और फिर हम इस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे और होगा ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल होगा। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि हम सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है, अगर मैं हिंदी में जाऊं तो, और जरूरत हमारा क्योंकि उर्दू का शब्द है तो वहां पे हम जरूरत भी लिख सकते हैं, जरूरत है। अब हम इसे एक ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वी नीड टू कीप और हैव पेशेंस। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर इस नीड टू के बाद हम इस प्रेजेंट ऑफ द वर्ब को यूज करें, और यहां पर वर्ब क्या है? धैर्य रखना, ये हमारी वर्ब है। और हम इस वर्ब के साथ में ही, अब ये एक्शन मैंने यहाँ पे ना नी ने क्यों लिखा है? क्योंकि जो वर्ब है वो है धैर्य रख, और हम इसके साथ में ना ने यूज करना चाहिए। धैर्य रखना, धैर्य रखने, और धैर्य रखनी तो आएगा नहीं खैर, क्योंकि ये इसमें नहीं आएगा, बाकी हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, दैट इज इन द पास्ट। सबका सम्मान करने की जरूरत है। So we need to respect all, या we need to go, बात कर रहे हैं, हमें आवश्यकता है और हम ऐसे वहाँ पे हमें चलना चाहिए, और अगर हम वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत दिखाते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे नीड टू, अदरवाइज हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और हम इसे फिर इसकी जब नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम वहाँ पे डू डज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर इसे आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।